श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शरद पूर्णिमा की कथा। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से शोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्रानी के पांव स्पर्श करके उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से आरंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। एक साहूकार था, उसके 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2-3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और उसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़ी पर बैठने के लिए कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे उस पर बैठने को हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, बहन तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, जो मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, यह तो पहले से ही मृत था, वो तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत आरंभ कर दिए थे, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।